आप लोग महतो पार्टी बोलते हैं, तो क्या नीति बनेगा, नियम बनेगा, रोजगार मिलेगा तो खाली महतो नौकरी करेगा? तो ये बात को समझता है वो लोग समझाने का जरूरत है, समझता है बात को और बोलते हैं कि नहीं दादा आप लोग अच्छा बात बता रहे हैं, ऐसा विचार हम लोग को कोई किसी ने बताया नहीं है। आते हैं विधायक मंत्री सांसद लोग तो खाली प्रलोभन देते हैं, रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, कुआं दे देंगे, मकान बना देंगे, ये सब लोभ देते हैं और वोट ले जाते हैं। और जो हम सोचे थे कि नहीं अथी बलियापुर और टारसिलवे के बाद ऐसा ऐतिहासिक और कभी भीड़ नहीं होगा, मगर देख के लग रहा है कि देवघर वाला उधर भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना नहीं सोचे थे इतना भीड़ होगा, मगर जबरदस्त रहा। सरकार आएगा तो 5 साल खाली मांग रहे हैं दादा, 5 साल में झारखंड का इतना परिवर्तन कर देंगे ना, जितने भी यहाँ पर विधायक सांसद मंत्री बने हैं और अधिकारी, सबसे पहले तो जो भ्रष्ट हैं उनका तबादला होगा। जो झारखंड हित में अगर रोकेंगे, बाधा डालेंगे, दादा उनको तुरंत यहाँ से निकाल देंगे। ये ऐसा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी में जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम मेरे साथ जो दादा को देख रहे हैं ये प्रत्याशी हैं जेएलकेएम पार्टी के, और इन्होंने मतलब रेस में भी हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में। तो जानने का प्रयास करेंगे, इनका पूरा परिचय लेंगे, पूरा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। तो जोहार। तो चलो जोहार दादा, और आपके चैनल के चाहने वालों को भी सबको झारखंडी जोहार। दादा आप अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे। दादा मेरा बीकॉम है, मेरा 2005 का मैंने बीकॉम है, और मेरा मैंने सरकारी स्कूल से मेरा 8 क्लास तक पढ़ाई हुआ था। उसके बाद चिल्दाग स्कूल से, और मेरा पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुआ है। और मेरा नाम फरिंदर करमाली हुआ, और बड़ी मुश्किल से हम पढ़े थे, तो अभी देख रहे हैं, मगर उस समय खपरा घर था, खुद हम रजाकुली काम करके पढ़े हैं। और किसी तरह हम बच्चा लोग को भी ट्यूशन पढ़ाते थे और पढ़ाई किए हैं और बीकॉम तक पढ़े हैं। कहीं ना कहीं आप किसान परिवार से आते हैं, और आपको कैसा लगा कि राजनीति में क्यों आया? राजनीति में आने का तो कोई अथी नहीं था दादा, मगर ऐसे ही हम बीच में 2015 में एक बार हम मेरा दोस्त है एक टाटसिलवे का, वो बीजेपी से थे, तो ऐसे ही हम बोले कि चलो एक बार तुम चुनाव लड़ो। तो हम जिला परिषद लड़े थे 2015 में। वही समय से हम राजनीति में कदम रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला परिषद में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका राजनीतिक थोड़ा सा मतलब आइडिया कुछ होगा। तो आपको लग रहा है कि आप लोग चुनाव में आने से क्या आपके क्षेत्र में परिवर्तन होगा? दादा मैंने राजनीतिक इतना ज्ञान तो 2015 आसपास नहीं था, मगर जिस दिन से हम जयराम दादा का फॉलो करने लगे, हम 2 साल पहले से दादा का हम फॉलो करने लगे थे। जो टाटसिलवे में प्रोग्राम हुआ था, जो बहुत ऐतिहासिक रहा, उस समय से मेरे अंदर एक जयराम जुनून है कि नहीं, जयराम दादा का किसी कीमत पर साथ देना है। जो झारखंड के लिए बात कर रहे हैं, उनका हक अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, तो उसको लेके मेरे अंदर एक जुनून आ गया। तो हम सोचे कि नहीं अब राजनीतिक में हम काम करेंगे और इसको आगे बढ़ के हम ले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, उसको आप कैसे चुनौती दे पाएंगे? तो देखा जाए तो अभी के दौर में केंद्र पार्टी है, बहुत बड़ी चुनौती है, मगर जिस तरह से हम लोग संगठन को मजबूत करते जा रहे हैं और कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग टक्कर देंगे। कहे कि इसका हम टेलर दिखा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बार बार बोलता था सभी कोई, जहाँ भी जाते थे क्षेत्र में घूमने हम लोग, तो नहीं केंद्र पार्टी है, मोदी के अलावा हम लोग किसी को नहीं देखेंगे। अभी ऐसा ऐसा सुनने को आया, फिर भी हम लोग इतना मेहनत किए, घर घर गए, 10 बार गए, जाते रहे, समझाते रहे, बहुत समझाए, तो हम लोग का अच्छा रिजल्ट आया। तो अब यहाँ पे देखिए अर्जुन मुंडा शायद तो वही यहाँ चुनाव लड़ने का रणनीति में है यहाँ पे, तो अर्जुन मुंडा को कैसे देख रहे हैं? देखिए अर्जुन मुंडा तो देखिए यहाँ से लड़ेंगे तो हम लोग का जेएलकेएम का बेनिफिट होगा, क्योंकि वो एक तो महतो समाज का जो है उन लोग को एसटी बनाएंगे कह के वो सांसद गए थे, उसका कहीं ना कहीं हम लोग का बेनिफिट मिलेगा उनको। यहाँ से खिजरी से, खास कर खिजरी क्या जहाँ से भी लड़ेंगे उनको महतो समाज का वोट मिलने वाला नहीं है। और खास करके एसटी समाज के लोग भी कहीं ना कहीं सरना कोड लेके थोड़ा नाराज है। इनका झलक भी दिख चुका है आपका खुटी लोकसभा चुनाव में, क्या कि वहाँ आदिवासी एसटी बेल्ट है, वहाँ लड़े और उसका नतीजा हुआ कहीं ना कहीं आदिवासी लोग भी उनसे नाराज है। अच्छा, 1932 तक लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए 1932 का खतियान जैसे कि होना चाहिए हर क्षेत्र में, मान लीजिए कि पूरा देश में हर राज्य में खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू हुआ है, तो यहाँ भी लागू होना चाहिए। ये नहीं कि 1932 से लगे, जहाँ भी मान लीजिए लास्ट सर्वे हुआ है, जैसे कि 64 में हुआ है,
तो कोल्हान में 64 तरफ हुआ है, तो मैंने सर्वे के आधार पर वो खतियान लागू होगा तो यहाँ झारखंडियों का फायदा होगा। अच्छा, आप लोग को पार्टी टाइगर जयराम महतो इतना एग्रेशन में रहते हैं, इतना गुस्सा में रहते हैं, आप लोग इतना मतलब गुस्सा क्यों आता है आप लोग? नहीं देखिए, दादा को देख के ही हम लोग को भी उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर एक तरह जायज है एग्रेशन दिखाना, क्योंकि आज के जितने भी 24 साल हो गया यहाँ के, चाहे पत्रकारी बोलिए या अधिकारी बोलिए या विधायक बोलिए, सांसद बोलिए, मंत्री बोलिए, सभी ने जनता को ठगने का काम किया है। छोटा सा काम के लिए आदमी को पैरवी करना पड़ता है, ये बहुत दुख की बात है। इसी वजह से जयराम दादा को एग्रेशन होते हैं और हम लोग भी उनको देख के सीख रहे हैं, और जहाँ जाते हैं तो टेबल ठोक के बात करते हैं। आए दिन सदर हॉस्पिटल में हुआ, गैस फैक्ट्री में ये घटना घटी, टोल प्लाजा में देख रहे होंगे, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? इस प्रकार आपकी अगर सरकार आती है तो इस प्रकार की जितनी समस्याएं हैं आप लोग दूर कर पाएंगे? एकदम निश्चिंत ही दादा, क्या आप देखे थे, आप आए थे, टोल टैक्स हुआ, चाहे आप सदर हुआ या आप देखे गैस फैक्ट्री वहाँ देखे, हम लोग के वहाँ के सभी दल के नेता आए थे, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम, मगर वो लोग पैरवी करते, सेटलमेंट करते हैं, मगर हम लोग बिना स्वार्थ का काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो जनता का हक अधिकार बनता है वो मिले, और हम लोग सत्ता में आते हैं तो निश्चित ही हम लोग बढ़ चढ़ के जनता का सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, आप अगर यहाँ से टिकट आपको मिल जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ के क्षेत्र के लिए आप एक क्या काम कीजिएगा? दादा पहला तो टिकट का बात हुआ, इसे हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जिस तरह से हम 2000 मैंने 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तन मन धन सब लगा दिए हैं, और मेरे साथ मार्शल भाई भी थे। बाकी जो अभी आए हैं कैंडिडेट लोकसभा में तो कुछ नहीं किए, और आके फॉर्म भरे हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, जितने भी फॉर्म भरे हैं, मगर फॉर्म भरने के बाद भी लोग क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे दादा, ये बहुत दुख की बात है। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो लोग जेबी केसेस का मैंने जेल के काम भी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए पर्ची भर रहे हैं, चलो ठीक है भाई हम दवादारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी सब सब क्षेत्र में घूमना चाहिए। देखा जाए तो देखिए, हम जैसे कि खिजरी विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, एक अगर नामकुम, अनगढ़ा और मांझी, और 62 पंचायत है। हम लगभग सभी पंचायत को छुए हैं, मगर जितने भी और फॉर्म भरे हैं हमको नहीं लगता है पूरा पंचायत छुए हैं। और रहा बात कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं विधानसभा को लेके, तो हम लोग का जो दादा का नियम है कि भाई यहाँ के जनता के लिए, तो हम लोग उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मजदूर, किसान और महंगाई का ही काम करेंगे। इसको लेके हम लोग बहुत एक्सरेटिव रहेंगे कि हम लोग इसको करके ही रहेंगे। क्या रोजगार के क्षेत्र में आप लोग क्या काम कीजिएगा? आए दिन देखिएगा हर क्षेत्र में बेरोजगारी के अभी चरम पे है। एकदम बहुत अच्छा से क्वेश्चन किए हैं। यहाँ खास मैंने पहला मुद्दा देखा जाए तो यहाँ रोजगार को लेके ही आज हम लोग का आंदोलन हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग का जितना भी यहाँ सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सबसे पहले हम लोग झारखंडियों को मौका देंगे। जितने भी बाहरी लोग हैं आते हैं, यहाँ रहे, खाए पिए जिए, ठीक है, मगर पहला प्राथमिकता रहेगा हम लोग झारखंडी को रोजगार देना, और उसके लिए हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़े हम लोग आगे रहेंगे। जितने भी यहाँ पे बाहरी कंपनियां भी बाहरी है, तो उन लोग को क्या भगाएंगे कि क्या कीजिएगा? नहीं भगाएंगे नहीं, कंपनी को बैठाए हैं तो भाई मनमानी करने नहीं देंगे। बात आप मान लीजिए ना, उन लोग को भी लीजिए, बाहरी लोग को, मगर आप देखिएगा छोटा से बड़ा कंपनी में चपरासी से लेकर इंजीनियर तक सब बाहरी लोग हैं, तो क्या झारखंडी का मर गया है क्या? हम लोग यहाँ जमीन है, हम लोग यहाँ बसा रहे हैं, फैक्ट्री या उद्योग बैठा रहे हैं, तो भाई पहले झारखंडियों को मौका मिलना चाहिए। मगर देखा जाए तो यहाँ का जो विधायक सांसद मंत्री है ना कहीं बीच का लेन देन करके झारखंडियों को मौका नहीं दे रहे हैं और बाहरियों को घुसा रहे हैं, और यहाँ का जो मजदूर है पलायन होकर बाहर जा रहे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं बाहर। तो बड़ी शर्म की बात है। यहाँ के जो विधायक सांसद मंत्री है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, यही 24 साल हो गया यहाँ के झारखंडी जाग चुके हैं, और आने वाला विधानसभा चुनाव में इनका जो काम किए हैं 24 साल से, इसका नतीजा दिखा देंगे। अच्छा, आप लोग का टक्कर किसके साथ रहेगा? हम लोग का टक्कर देखा जाए ना तो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ है, मगर जिस तरह से देखा जा रहा है अभी राजेश कच्छप का भी बहुत विवादित में चल रहा है, वैसा काम किए हैं। और यहाँ अभी बीजेपी का देखा जाए तो टिकट के लिए अर्जुन मुंडा को अगर टिकट यहाँ से मिलते हैं तो मान लीजिए कि अर्जुन मुंडा को हम लोग से टक्कर नहीं है। मतलब आप लोग के यहाँ किसी के साथ टक्कर नहीं, आप लोग क्या है क्या टक्कर लायक अभी मैंने खिजरी में खास करके हम बता रहे हैं कि हम लोग इतना संगठन को मजबूत किए हैं ना कि टक्कर लायक ना कांग्रेस दिख रहा है ना बीजेपी। आदमी हवा हम बोल दे रहा है कि नहीं केंद्र पार्टी है कह के, मगर हम लोग केंद्र पार्टी को चलने नहीं देंगे, क्षेत्र पार्टी। तो आप लोग यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं ना? अगर देखा जाए ना, अगर कैंडिडेट को देख के दिया जाए,
जो मान लो हम लोग खटे हैं, मेहनत किए हैं, उस आधार पर अगर टिकट दिया जाए तो हम लोग खिजरी विधानसभा का सीट टाइगर जराम दादा के झोली में श्योर देंगे। आप लोग के झारखंड के मुख्यमंत्री टाइगर जयराम यादव बनेगा लग रहा अगर नहीं बनेंगे तो भी 29 में बना के रहेंगे, मगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग खिजरी में खासकर रांची में इतना मेहनत किए हैं कि उस तरह से अगर हर क्षेत्र में पूरा झारखंड में अगर अगर संगठन अगर काम कर रहा होगा तो निश्चित ही टाइगर दादा इसी बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहेंगे और बनेंगे। अच्छा, देवघर के बारे में ऐसा सोचे थे इतना भीड़ होगा? एकदम कोई नहीं सोचे थे, हम लोग सोचे थे कि नहीं अथी बलियापुर और टारसिलवे के बाद ऐसा ऐतिहासिक और कभी भीड़ नहीं होगा, मगर देख के लग रहा है कि देवघर वाला उधर भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना नहीं सोचे थे इतना भीड़ होगा, मगर जबरदस्त रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा में टाइगर जयराम यादव की सरकार बनेगी। एकदम हम लोग को 99% है उम्मीद कि टाइगर जयराम दादा का सरकार बनेगा। सब युवा पीढ़ी लोग चाह रहा है, अंदरूनी कुछ भी सोचे केंद्रीय पार्टी या राज्य पार्टी, मगर टाइगर दादा का नेतृत्व में इस बार ही हमको लग रहा है कि सरकार बनेगा और झारखंड का माने काया पलट होगा और यहाँ झारखंड वासियों का भलाई होगा। तो एक चीज देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, अभी बीजेपी वाला भी क्या गोगोना क्या योजना निकल के लाए हैं उन लोग। देखिए इतना तो है श्योर की जनता समझ गया है कि भाई 4 साल तक अभी मैया योजना हो गया या अबुआ हुआ, 4 साल पहले कहाँ था, अभी लास्ट ईयर है, 2 महीना बचल है। उसके बाद देखिए कांग्रेस का तो इतना मत सोचिए कि इतना मैंने जनता को ठगा है, इतना किसी नहीं ठगा है। मैया योजना निकाल के मान लीजिए सोचता है कि महिला तो बिकता नहीं है तो इन लोग का वोट कैसे लिया जाए, उसके लेके मैया योजना निकाल दिया। उसी को देखा देखी बीजेपी वाला भी गोगो योजना पता नहीं क्या है। पहले तो बीजेपी ऐसा इतना साल तक ज्यादातर देखा जाए तो झारखंड में बीजेपी का सरकार रहा, 15-17 साल रहा हो, उस समय तो इसको गोगो योजना सूझा नहीं और मैंने महिलाओं के बारे में सूझा नहीं। तो ये सब महिला सब भी अब जाग चुकी है। हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में तो हम लोग का जो बात वो लोग सुनते हैं ना तो दोनों पार्टी को गाली देते हैं और जैसे उन लोग का ना जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग जिस क्षेत्र में जा रहे हैं बस महिला लोग को या पुरुष लोग को युवा पीढ़ी लोग को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, वोट मांगने नहीं जाते, इतना जागरूक कर दे रहे हैं ना कि बीजेपी या कांग्रेस हो वो लोग कितनों योजना निकाल ले, इस बार ठकाने वाले नहीं। कहीं ना कहीं जनता के लोग ठगने के काम कर रहे हैं। एकदम देखा जाए तो 2024 साल हो गया, उस समय से कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम किया है। चाहे वो मैंने बिहार आएगा तो 5 साल खाली मांग रहे हैं, दादा 5 साल में झारखंड का इतना परिवर्तन कर देंगे ना। जितने भी यहाँ पर विधायक सांसद मंत्री बने हैं और अधिकारी, सबसे पहले तो जो भ्रष्ट हैं उनका तबादला होगा। जो झारखंड हित में अगर रोकेंगे बाधा डालेंगे दादा उनको तुरंत यहाँ से निकाल देंगे। ये ऐसा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी में बीजेपी हो जो आसू से गठबंधन करके, या आपका कांग्रेस हो गया जेएमएम से गठबंधन करके, दोनों ने सत्ता बराबर अपने पारी चलाया है और जनता को गोल मटाल घुमा के ठगने काम किया। यानी देखिए कोई भी पार्टी हो, आसू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी 24 साल हो गया, 24 साल में झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना पाया, नियोजन नीति नहीं बना पाया। आप लोग लग रहा है कि आप लोग सरकार आएगा तो ये सब बना पाएगा? एकदम निश्चिंत ही हम लोग का सरकार, हम लोग का अभी छोटा सा पार्टी है, मजबूत हो रहा है। अभी भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि जो गलत कर रहा है सीधे पार्टी से निकाल दे रहे हैं। तो निश्चिंत ही अगर सीएम बनते हैं तो झारखंड में विकास होगा, विकास की दौर लहराएगा और यहाँ का जनता का भलाई होगा। शुरू में लोग ये भी बोल रहे थे दादा कि ये महतो का पार्टी है, अब धीरे धीरे देखिए आदिवासी लोग भी जुड़ते गए, तो अभी क्या बोलेंगे, जनता क्या बोल रहे हैं? देखिए ये सब जो बोल रहे थे महतो पार्टी है ना, अब जान रहे हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि ये सब खाली वही लोग कर सकते हैं जो विरोधी है। और विरोधी जान रहे कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, आसू और जेएमएम। खास करके बीजेपी वाला को बहुत दर्द है, बीजेपी वाला को, कि भाई आखिर ये कर क्या रहा लड़का। तो ये महतो पार्टी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं क्षेत्र में, हम लोग ग्रामीण इलाका में बहुत घूम रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं बताते हैं। कल जाके अगर टाइगर दादा का अगर सरकार बनता है, आप लोग महतो पार्टी बोलते हैं, तो क्या नीति बनेगा, नियम बनेगा, रोजगार मिलेगा, तो खाली महतो नौकरी करेगा? तो ये बात को समझता है उन लोग समझाने का जरूरत है, समझता है बात को और बोलते हैं कि नहीं दादा आप लोग अच्छा बात बता रहे हैं। ऐसा विचार हम लोग को किसी ने बताया नहीं है। आते हैं विधायक मंत्री सांसद लोग तो खाली प्रलोभन देते हैं, रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, कुआं दे देंगे, मकान बना देंगे, ये सब लोभ देते हैं और वोट ले जाते हैं। और जो हम लोग विचारधारा बांट के आते हैं तो लोग सीखते हैं, ताकि आने वाला दिन में कोई भी मान ली नेता मंत्री जाए या थाना हो या बीडीओ सीओ जाए या कर्मचारी जाए, उन लोग से बात करें, उन लोग को क्वेश्चन करें। इस तरह से हम लोग समझा बुझा के आते हैं। तो जागरूक तो एकदम लगभग हो गए हैं और हो रहे हैं।
आदिवासी लोग भी जग चुका है। वो लोग नहीं सोचते हैं कि महतो पार्टी है, और आदिवासी लोग एकदम बढ़ चढ़ के इस बार विधानसभा में दिखाई देंगे। आप यहाँ बेड़ो का ही देख लीजिए, मांडर में मांडर वहाँ हुआ, ऐतिहासिक सभा ऐतिहासिक रहा। आखिर वहाँ आदिवासी बहुलक क्षेत्र है, मगर देखिए पूरा आदिवासी लोग वहाँ खुल के आया। तो हर क्षेत्र में वैसा ही देखिएगा तो आप जाइए वहाँ पर सिमडेगा तरफ जाइए, उधर भी हुआ प्रोग्राम। अभी मान लीजिए कि आपका ई तोरपा में बानो में वहाँ मुखिया है, वो इतना मैंने प्रचार कर रही है, हमको इतना टाइगर दास इम्प्रेस हो चुकी है। उन्हें शुरू से अभी तक मुखिया है, वो लगातार मुखिया है। वो बोलती है कि दादा हमको एक बार जयरामदास से मिलाइए कह के, हम लड़ेंगे चाहे नहीं लड़ेंगे, मगर ये जो तोरपा जो विधानसभा है ना, ये बानो क्षेत्र ही डिसाइड करता है हार जीत का। और वो बहुत मेहनत कर रही है, रोज डालती है ग्रुप में। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आदिवासी लोग जग चुका है। ये पार्टी लोग जो बाकी पार्टी लोग है जो विरोध करते हैं, ये भूल जाए कि आदिवासी महतो पार्टी बोलते हैं, ये उनका गलत फहमी में है। आदिवासी लोग ही बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लेंगे। तो जितने भी यहाँ झारखंड में यूट्यूबर हैं देखिएगा, सबको तो बीजेपी आसू ने खरीद लिया, तो उसके लेकर आप क्या कहें? दादा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, कहे कि देखें बहुत सारा मीडिया जो टाइगर जयराम दादा के चलते बने और आगे तक गए, तो चंद पैसा के लिए बिक गए, यानी वो लोग झारखंड का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। कहे कि मीडिया बहुत बड़ा चीज है, वो लोग किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। यहाँ झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है, या मैंने यहाँ झारखंड पीछे हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, ये मीडिया लोग जनता के सामने पेश करते हैं। तो खास करके हम मीडिया सबसे यही कहना चाहेंगे, अगर झारखंड का विकास चाहते हैं तो सही चीज को ही आदमी को दिखाएं, जनता को दिखाएं, और सही चीज को मैंने काम में उन लोग को लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का झारखंड विकास के लिए बहुत अहम रोल है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सब क्या काम कीजिएगा? अगर शिक्षा के क्षेत्र में दादा अगर हम लोग सत्ता आता है ना, तो सबसे पहले जितना भी पंचायत है हम लोग का, हम लोग के यहाँ पर 62 मैंने पंचायत है, समझ रहे हैं ना, तो मैंने तो कम से कम हमने हर पंचायत में एगो लाइब्रेरी खोलने का हम अपने आप से सोचे हैं। दादा तो बोले थे भाषण में भी कि नहीं लाइब्रेरी होना चाहिए कह के। तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आते हैं दादा, या हम लोग खिजरी विधानसभा अगर जीतते हैं, तो हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हम लोग का उद्देश्य रहेगा, और स्वास्थ्य का एक अच्छा विचार ही रहेगा। ठीक है दादा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जयराम महतो जानती हो? हाँ, कहाँ देखी हो? अनगढ़ा गए थे वहाँ। हाँ, उसको क्या नाम से जानते हैं? टाइगर जयराम। टाइगर? वाह, देखिए बच्चा भी जानते हैं उनका नाम। चलिए लाइए।